करने के लिए, हमें जीवन में सफल होने के लिए, हमें जीवन में सक्सेस होने के लिए हमारे पास कम से कम 1 दर्जन स्किल होना आवश्यक है। अगर यह सभी स्किल हम अच्छी तरह से सीखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उन पर अच्छी तरह से काम करते हैं, उन स्किल को अगर हम डेवलप करते हैं तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। इसमें से एक महत्वपूर्ण स्किल है, वह है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब हम जीवन जीते हैं तो इस जीवन में हमें हर रोज प्रॉब्लम आ जाते हैं। कई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। कभी कभी जो प्रॉब्लम है यह माइनर प्रॉब्लम होते हैं, हम उन्हें जल्दी हल करते हैं। लेकिन कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं वह मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें हल करने के लिए किसी की सलाह की जरूरत होती है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत होती है। इसीलिए यह प्रॉब्लम स्किल हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम यह देखते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम। Hurdles between goal and progress is called problem, or difficulties raised in achieving goals is called problem. जब हम हमारे गोल्स पूरा करने की कोशिश करते हैं, जब हम हमारे टारगेट्स पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूरा करने में जब हमें कठिनाइयाँ आती है, जब हम उन गोल्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रॉब्लम। तो यह जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को, यह प्रॉब्लम हमारे सामने हर समय हर दिन खड़े हो जाते हैं। लेकिन चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो है, यह चैलेंजिंग प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त होते हैं। यह प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यह देखिए। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है और आप स्टक हो जाते हैं, आपको यह समझता नहीं है मुझे यह प्रॉब्लम किस तरह से हल करना चाहिए। जब आप उसे हल करने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं होता है, तो यह कठिन से कठिन प्रॉब्लम हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सबसे पहले जान लीजिए। इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यह करना होगा, आप वह प्रॉब्लम क्या है यह सबसे पहले आपको ढूंढना होगा। फिक्स योर प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप फिक्स करिए और उस प्रॉब्लम को कागज पर लिखिए। यह हुआ पहला स्टेप। उसके बाद एनालाइज द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के पीछे कारण कौन कौन से हैं, कौन सी कारण की वजह से यह प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, इसका एक विश्लेषण करना शुरू कर दो, उसका एक एनालाइज शुरू कर दो। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम फिक्स किया, उसके बाद आपने एनालाइज किया, उसके बाद एक कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। वह प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए आपके पास कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप वह प्रॉब्लम कभी भी हल नहीं कर सकते। इसीलिए जो तीसरा स्टेप है, यह स्टेप है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। उस प्रॉब्लम की सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। डेवलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसका एनालाइज किया, एनालाइज के बाद इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। अब आपको करना है जो अल्टरनेट ऑप्शन है, इस अल्टरनेट ऑप्शन पर जाना। डेवलप अल्टरनेट सॉल्यूशन। उसके लिए दूसरा पर्याय कौन सा है, अगर मैं इस दूसरे पर्याय को इम्प्लीमेंट करता हूँ और वह प्रॉब्लम हल जाता है, तो वह हो जाता है उसका सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। और यह आपने जो सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है, उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। आपका जो प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इस तरह से यह प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, और यह आपको अच्छी तरह से समझना होगा, अच्छी तरह से जानना होगा। डिफिकल्ट या हार्ड प्रॉब्लम आता है तो इस स्किल का आप अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं।